टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जिसका सामना हर भारतीय किसी न किसी जगह हर रोज करता है। इंडियन कंपनीज का ये ग्रुप आज इतना बड़ा है कि इसकी कुल कीमत 3,20,000 करोड़ के आसपास है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टाटा ग्रुप रतन टाटा ने बनाया था, लेकिन नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। टाटा ग्रुप की कहानी 150 साल पुरानी है, जिसमें इनोवेशन, डेडिकेशन और भारत का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब मिला हुआ है। सिल्क के रेशम से लेकर स्टील के मजबूत पिलर्स तक, लग्जरी होटल से लेकर एरोप्लेन के आसमान तक और चाय की एक प्याली से लेकर सॉफ्टवेयर के रेवोल्यूशन तक। आज चलिए जानते हैं कि टाटा ग्रुप एक्चुअली किसने बनाया और कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गए। कहानी है टाटा की। देखो, टाटा ग्रुप की असली शुरुआत जमशेदजी टाटा से हुई थी। उन्होंने सबसे पहले सिल्क के बिजनेस से शुरुआत की। 19वीं सेंचुरी में वो फ्रांस गए और वहाँ से एक खास फ्रेंच सिल्कवॉर्म कीड़े को भारत लाए। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ये कीड़े सिर्फ यूरोप के मौसम में जी सकते थे। तब जमशेदजी ने बैंगलोर में एक सिल्क फार्म खड़ा किया, जहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट खेती का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कई चैलेंजेस फेस किए, जैसे सिल्क वॉर्म्स की बीमारियां, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और भारत को दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में शामिल कर दिया। जमशेदजी टाटा का एक और सपना था, एक ऐसा होटल जो भारत के शानदार कल्चर का एग्जाम्पल हो। इसी सपने के लिए उन्होंने 1903 में मुंबई का ताजमहल होटल बनवाया, जो उस टाइम का सबसे एडवांस्ड और आलीशान होटल था। ये भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, जर्मन एलिवेटर्स, अमेरिकन फैंस और टर्किश बाथ्स भी इसमें इंस्टॉल किए गए थे। ये होटल आज भी एक आइकन है जो भारत की लेगेसी और जमशेदजी के विजन को रिप्रेजेंट करता है। इसी टाइम पे जमशेदजी की नजर स्टील इंडस्ट्री पे भी थी। अंग्रेजों के टाइम भारत का स्टील ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था। जमशेदजी ने डिसाइड किया कि भारत को अपना स्टील खुद बनाना होगा। 17 साल की खोज के बाद बंगाल में लोहे के रिजर्व्स मिले, लेकिन उसी बीच 1904 में जमशेदजी टाटा की मौत हो गई। जमशेदजी के बाद उनके इस मिशन को आगे बढ़ाया उनके बेटे दोरबजी टाटा ने। दोरबजी टाटा ग्रुप की लेगेसी को नई हाइट्स तक ले गए। 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत हुई। 1910 में टाटा पावर की, जो भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था। दोरबजी टाटा के बाद टाटा के इस एम्पायर की कमान गई JRD टाटा के हाथ में, जो दोरबजी टाटा के कजन थे। 1932 में JRD टाटा ने भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। पहली फ्लाइट को खुद JRD टाटा उड़ा के ले गए और इसी वजह से उन्हें भारत के पहले कमर्शियल पायलट होने का स्टेटस मिला। आजादी के बाद टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया हो गया और ये वही एयर इंडिया है जो आज तक चल रही है। एविएशन के बाद JRD टाटा ने टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स जैसे बिजनेस भी शुरू किए। टाटा ग्रुप इंडिया में एक जाइंट बन चुका था, लेकिन फिर एंट्री होती है रतन टाटा की, जिन्होंने टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर दिया। 1991 में रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप में नए डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। इंडिया में बनी पहली कार इंडिका लॉन्च की गई। TCS एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर जाइंट बन गया और टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जैगुआर और लैंड रोवर जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को एक्वायर करके भारत का नाम पूरी दुनिया में फेमस किया। आज टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक लेगेसी है जो हर इंडियन के सपनों को इंस्पायर करता है। पर याद रखें कि ये 150 साल की मेहनत और इनोवेशन का नतीजा है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें,